बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटन भरी हुई भिंडियों की रेसिपी। उम्मीद है ये आपकी रेसिपी हमारी बहुत पसंद आएगी। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये वो मिसालें हैं जो हम भिंडी के अंदर भर के रखेंगे। और मैंने हाफ़ केजी मटन ले लिया था। एक प्याली में मैं 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर लूँगी, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का ऐड कर लूँगी, 1 टेबलस्पून हल्दी का ऐड कर लूँगी, 2 टेबलस्पून मैंने अनारदाना ग्राइंड करके रख लिया था, 1 टेबलस्पून गरम मसाला एंड 2 टेबलस्पून मैं सूखे धनिया का ऐड कर लूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च का ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने भिंडी में दरमियान से कट करके रख ली थी और इसके अंदर मैंने मसाला भरना शुरू कर दिया है। मसाला भर के मैं भिंडी को रख लूँगी। आपने भिंडी के अंदर दरमियान में कट लगा के मसाला भरना है। ये देखिए मैंने भिंडी ये मसाले से भर ली हैं। अब मैं एक देचकी में मटन ले लूँगी। इसके अंदर मैं ऐसे ही मैंने 3 प्याज लिए हैं वो ऐड कर लिए हैं। 4 टमाटर मैंने बारीक काट के ऐड कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का ऐड किया है और 3 हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं। 1 टेबलस्पून हस्बे जायका नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ऐड की है, 1 टेबलस्पून हल्दी एंड 1 टेबलस्पून सूखे धनिया का ऐड किया, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है। अब इसके अंदर मैंने 2 से 3 गिलास पानी के ऐड कर लिए हैं हमारे गोश्त के गलने के लिए। अब इसको मैं तेज़ आंच में मीडियम आंच में गोश्त को पकने रख दूंगी और मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। आपने भिंडी फ्राई करने के लिए इसको सीधा भिंडी को ये पैन के अंदर डालना है, कढ़ाई के अंदर। इसको लाइट सा फ्राई कर लेंगे भिंडियों को और निकाल लेंगे। अब हम अपने गोश्त को चेक कर लेंगे। मटन गल चुका है और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब मैंने इसके अंदर 2 कप्स मैंने ऑयल का ऐड किया है। अच्छे से मटन हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर हम भिंडी को ऐड कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रख ली थी। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे भिंडियों के साथ और इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे दे देंगे। ये दम खुल चुके हैं और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी कितनी अच्छी बनी है, कितनी मज़ेदार बनी है। और हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।